हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि जो रीसेंट सिचुएशन है वीज़ा की यूके पे वो क्या है। एक्चुअली पहले ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर के वीज़ास और जब से उस पर डिपेंडेंट ख़त्म हुए तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर आना छोड़ दिया। देन जो है ये जो वीज़ा ज़्यादातर यहाँ पे लोग जो कारोबार ही करते हैं, ऑब्वियसली सेल करते हैं स्पॉन्सरशिप। अब वो क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट उन्हें जब देखा कि इस पर डिपेंडेंट अलाउ नहीं हो सकता तो उन्होंने जो है और रियल स्टेट के निकाले हैं। फिर उसके अलावा कुक, शेफ़ कह लें, शॉपकीपर्स, इस तरह के वीज़ा निकाले हैं जिस पर डिपेंडेंट भी अलाउ है। वही इनकी 25,000 पाउंड 20,000 पाउंड इसकी चार्ज करते हैं। लेकिन बात यह है जो कि पहले के मुकाबले में अब जो है वो होम ऑफिस बहुत स्ट्रिक्टनेस कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि कोई भी कंपनी है उसने सिंपली जो है वो उसकी कोई जो है वो एम्प्लॉयज़ नहीं है, जस्ट उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो कंपनी शो हुई है, थोड़ा बहुत उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट बनाई हुई है और दैट्स इट, वो जो है वीज़ा जो है सेल करें। अब ऐसा हुआ कि होम ऑफिस ने ना सिर्फ इंटरव्यू कंडक्ट किए बल्कि जो इन्होंने सही जो काम किया इस टाइम, उन्होंने हर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल जो है क्रेडिबिलिटी जो है वो उसकी उन्होंने चेक की, उस कंपनी की, हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन दिस और कितने अरसे से है। ये चीज़ें जब वो उसने जो है वो प्रॉपर देखी तो उन्होंने वो और ऑब्वियसली जो पर्सन है वो इंटरव्यू कंडक्ट करके कि वो इतना उसको नो हाउ है कि नहीं है, वो जो है एक्सपीरियंस उसका है कि नहीं उस फील्ड में, तो उन्होंने उस हिसाब से जो है ना वीज़े इशू किए। अब इसमें जो है रेशो इतनी कम हुई क्योंकि पहले ऐसा होता था कि इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होते थे, एक पर्सन केयर वीज़ा पे आए उसे पता ही नहीं होता था कि केयर का काम है क्या। इशू ये बना जब उन्होंने वीज़ा, जैसे रियल स्टेट है, रियल स्टेट का है, ऑब्वियसली एक पर्सन को रियल स्टेट का पता नहीं है, मार्केट वैल्यू का नहीं पता, उसे जो है बाइंग एंड सेलिंग का नहीं पता, रियल स्टेट के जो है टर्म एंड कंडीशंस नहीं पता, क्योंकि वो प्रॉपर जो है इंटरव्यू ले रहे थे। तो ऑब्वियसली उन्होंने उन लोगों को जो है इंटरव्यू बेस पे फेल किया अगर कंपनी के साथ तरफ से इशू नहीं। लेकिन क्योंकि ये कंपनीज जो है ज़्यादातर जो है जो वीज़ा सेल कर रहे होते हैं वो कोई वर्कआउट नहीं कर रही होती। अब क्योंकि होम ऑफिस इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है तो वो प्रॉपर उन्होंने चेक किया है और जितने लोगों ने भी इस दिसंबर के बाद जो है अप्लाई किया, काफ़ी लोगों की रिजेक्शन आई है जो कि पहले उन्हें पता ही नहीं होता था, 1 महीने के अंदर जो है उनका वीज़ा जो है इशू हो जाता। सिचुएशन पहले ऐसी नहीं थी, काफ़ी जो पहले जो है इजीली इनके वीज़ा सेल हो जाते थे, स्पॉन्सरशिप जो है इनका बिकता था, आराम से ये चार्ज कर लेते थे जॉब दे ना दे। क्योंकि ये सिचुएशन जो है आगे आकर जो है यहाँ पे बर्डनाइज होती है, जहाँ पे जब लोग आ जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती। एज जैसे पहले डिपेंडेंट अलाउ था, केयर वीज़ा पे बहुत सारे लोग आ गए और फिर उसके बाद उन्हें जॉब नहीं मिली, फिर उन्होंने निकाला तो नहीं उन्होंने ऑब्वियसली, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुई इनको मैनेज करना, उनके लिए जॉब। वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि विदाउट वीज़ा हैं, यानी कि उनका रिवोक्ड हो गया है और फिर ये चीज़ें उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल। दैट्स वाई उन्होंने बहुत 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 स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, उनका चेक बहुत ज़्यादा है, इंटरव्यू जो है वो प्रॉपर ले रहे हैं, बहुत अच्छी किसी की कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और उसका प्रॉपर जो है वो अगर चेक कर रहे हैं कि उसकी एम्प्लॉयज़ इतने हैं, कितने अरसे से वर्क कर रही है कंपनी, हो सकता है उसके नहीं इंटरव्यूज़ लिए गए, वो भी कोई अगर 100 में से 2% होंगे, ज़्यादातर लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट किए गए और उनमें से उनकी रेशो जो है कुछ जहाँ पे कंपनीज बिल्कुल फेक चल रही थी वो तो रिफ्यूज़ हुए वो वीज़े। और फिर जब सही बात है, जब रिफ्यूज़ल आ जाती है उसके बाद जो है इन चीज़ों को देखना, उनको मैनेज करना, आपने जितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट की है, एक्चुअली आपको एक तरह के जितने भी पैसे हैं वो आपके समझो लॉस में ही जाते हैं, कुछ आपको कंपनीज पैसे देती हैं, कुछ नहीं देती हैं, और फिर IHS फीस जो है वो रिटर्न होती है नहीं, जिसके अकाउंट से आपने भेजी होगी उसके अकाउंट में आएगी।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखना, उनको करना कोई आसान बात नहीं है। तो ये इशू जो है बहुत सारे लोगों को इस टाइम फेस करने पड़े, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो। ऑब्वियसली पहले तो बहुत इजीली मैंने आपको बताया ना कि लोगों का था कि वो इजीली आ जाते थे। अब वो इशू इस तरह से इतने इजी नहीं है। यहाँ का टर्म एंड कंडीशन बदल चुके हैं। इस टाइम पे भी जो है ना, अगर आपको लगे कि कोई जो कंपनी है उसकी उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, वो इतनी अरसे की नहीं है, तो पहले ये चीज़ें देख कर जो है उसके लिए अप्लाई करें। ऑब्वियसली जो लोग सेल कर रहे होते हैं वैसे अपनी वो सिचुएशन दिखाते तो नहीं, बताते तो नहीं, लेकिन उसको चेक करें, क्योंकि जब आप कर लेंगे आप तो ऐसा इतने पैसे जो है वो उनको दे देंगे, बाद में आपके लिए बहुत इशू है। इतना टाइम आप जो है उसके लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन आप कंपनी ऐसी है तो आपके लिए कोई आसानी नहीं होगी कि आप फिर वो रिटर्न करें। मेंटली आप जो है वो ऑब्वियसली इसमें वो ड्रेन आउट कर जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप जहाँ भी वीज़ा या फिर कहीं के लिए अप्लाई करें, उसकी पहले देखेंगे आपकी वो सोर्स कौन सी है, कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी कंपनी है, आप उसमें आपका एक्सपीरियंस भी है कि नहीं है। ये चीज़ें देख के अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली अगर नाकामी इतनी नहीं होगी, इस तरह से आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इन चीज़ों को देखे बगैर करेंगे, आपको बहुत इश्यूज़ का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि मेंटली। थैंक यू।